तो गांधारी खड़ी हो गई और चीख कर के बोली है, लाला आज तुझे धर्म की याद आ रही है, आज तुझे धर्म की याद आ रही है अंत समय पर। गांधारी ने एक बात कही, लाला सुन। और क्या बोली, अरे आई यादी धर्म की लाला, अरे आई यादी धर्म की बछड़ा, और तो तू अंत समय पे आई, और यही याद पहले जो आई जाती तो होती नहीं, यही याद पहले जो आई जाती होती नहीं। गांधारी बोली, लाला आज तुझे याद आ रही है, तो समय पे आई, यही याद पहले तो आई जाती तो होती नहीं लड़ाई, यही याद पहले आई जाती होती नहीं लड़ाई। जवाब दिया गांधारी ने, लाला तेने कपट की चाल चलाई, और धोखा दे के धर्मराज तू जुआ में दो हराई। लाला सभा में नगिन कराई, और यही याद पहले जाती होती नहीं। जवाब दिया, बेटा आज तुझे धर्म की याद आ रही है, लेकिन परीक्षित महाराज माँ बाप के लिए बेटा चाहे कैसा भी हो, लेकिन कोई माँ बाप ये नहीं चाहते हैं कि हमारा बेटा इस संसार से चला जाए। कोई माँ बाप नहीं चाहते हैं, चाहे वो बेटा बुढ़ापे पर एक गिलास पानी नहीं दे, ठोकर मार दे, लेकिन फिर भी माँ बाप नहीं कहते हैं, क्योंकि माँ की ममता इस दुनिया से निराली होती है। मेरे भैया, माँ कितना प्यार इस संसार में कोई नहीं दे सकता है, आपको ध्यान रखना। अगर माँ की ममता इस दुनिया से निराली नहीं होती परीक्षित महाराज, तो अपने इस भारत देश को माँ कहकर के कभी नहीं बुलाया जाता। अरे गर्व होना चाहिए हमें और आपको, कोई देश है वो है भारत देश, जिसे माँ की उपाधि दी गई है। कभी सुना पाकिस्तान माता, कभी सुना चीन माता, कभी नहीं सुना। वो है एक भारत देश जिसे माँ की उपाधि दी गई है। लेकिन फिर भी ये लोग पता नहीं माँ बाप में क्यों धक्के मार देते हैं। वो माँ परीक्षित महाराज जो मैया 9 महीने तक अपने गर्भ में रखती है, पाल करके बड़ा करती है, मल मूत्र सेन करती है, वही बेटा बुढ़ापे पर आकर के माँ बाप में ठोकर लगा देता है। मैंने देखा है परीक्षित महाराज, मैंने देखा है कि माँ बाप बेचारे बुढ़ापे पर एक झोपड़ी में पड़े हैं, एक गिलास पानी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन ये बेटे अपनी बहुओं के साथ में चैन से रह रही है। कभी सोचा कि मेरी माँ ने इतने कष्ट उठाए हैं, कभी सोचा कि मेरे पिता ने इतनी मेहनत
मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे जवान कर दिया, इस काबिल बना दिया, लेकिन मैं इन माँ बाप में धक्के लगा रहा हूँ। मैंने देखा है कि बड़ी सुंदर कोठी बनी है परीक्षित महाराज, 4 पहिए की घर में गाड़ी है, बड़ी सुंदर कोठी बनी है। कोई निकल करके जाएगा रास्ते से, ये कहेगा भैया इस घर में तो स्वर्ग है, इस घर में बड़ा स्वर्ग है, ये बड़े पैसे वाले होंगे जिनके यहाँ पर बड़ी सुंदर कोठी बनी है, 4 पहिए की गाड़ी खड़ी है। लेकिन ध्यान रखना मेरे श्रोताओं, अगर उनके माता पिता एक गिलास पानी के लिए तरस रहे तो वो घर स्वर्ग नहीं है, वो तो घर एक नरक के समान है। स्वर्ग वहां होता है जहां एक झोपड़ी है, लेकिन उनके माता पिता खेलते हुए नजर आ रहे हैं, चेहरा खिला हुआ है, बड़े आनंद से रह रहे हैं, माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, स्वर्ग वहां है। घर पर कुत्ता पालने की तो जगह है भैया, देखा है कंपनी के बिस्कुट खा रहे हैं कुत्ते, गाड़ियों में घूम रहे हैं कुत्ते, घर पर कुत्ता पालने की तो जगह है, लेकिन बूढ़े माँ बाप रखने के लिए जगह नहीं है। ध्यान रखना, ऐसा हाल होगा अंत में जो बताने के काबिल नहीं है। माँ बाप से बढ़कर के इस संसार में कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए। माँ बाप की सेवा करो, वो मैया अपने मल मूत्र सेन करती है तुम्हारा, खुद माँ गीले में सोती है, तुम्हें सूखे में सुलाती है, कभी तुमसे दुखी नहीं हुई। 4 बेटे हैं तो 4 बेटों को पाल लेती है, लेकिन जब ये बेटे 4 जवान हो जाते हैं, घर में बहुएं आ जाती हैं, तो ये 4 बेटे माँ बाप का भी बंटवारा कर देते हैं कि 3 महीने तेरे घर रहेगी, 3 महीने मेरे घर रहेगी। जब तू छोटा था तेरे पिता ने, तेरी माँ ने किसी को दिया था? नहीं, खुद से मेहनत उठाई, लेकिन तुम्हें पाल करके बड़ा किया। ध्यान रखना, जिंदगी में इस दुनिया में मेरे भैया ये 3 ही लोग हैं जो तुमसे ऊंचाइयां देखना चाहते हैं, हमसे ये हमारा बेटा बड़ा आदमी बन जाए, जो संसार के लोग कहें कि ये उनका बेटा है। एक माँ, एक पिता, एक गुरु, अन्यथा कोई नहीं चाहता है। चाहे माँ जाया भाई क्यों ना हो, लेकिन वो भी नहीं चाहेगा कि मेरा भैया एक बड़ा आदमी बन जाए, लेकिन फिर भी माँ बाप को ठोकर लगा देते हैं। लेकिन ध्यान रखना, माँ की दुआएं कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआएं कभी खाली नहीं जाती, ये बात तो भगवान से भी टाली नहीं जाती। 4 बेटों को पाल लेती है मैया, लेकिन 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। वो पिता, जो पिता तुम्हें अंगुली पकड़ करके चलाना सिखाता है। जब तू छोटा था तो दीवार पर आकर के एक कागा बैठ गया, तूने जवाब दिया पापा ये बताओ ये क्या चीज है, तो तेरे पिता ने तेरे सिर पर हाथ रखा, हंस करके जवाब दिया लाला बेटा ये कागा है, इसे कौआ बोलते हैं। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, तूने 100 बार पूछा तो 100 बार हंस करके जवाब दिया बेटा ये कागा है। लेकिन मैं अभी देख रही हूँ कि अगर घर में कुछ बातें होती हैं, बूढ़ा बाप द्वार पर बैठा है, बेटा निकल करके आया तो बाप ने जवाब दिया लाला अरे क्या बातें हो रही थी, तो 1 बार तो बता दिया, दूसरी बार पूछा बेटा मेरी समझ में नहीं आया, अरे क्या तूने कहा, तो जवाब बेटा के मुंह से एक ही आया, ए जब सुनाई नहीं पड़ता है तो ढंग से बैठा नहीं जाता, क्यों छींकते रहते हो बार बार। ध्यान रखना मेरे भैया, अपने माँ बाप को कभी दुखी मत करना। क्यों कि माँ बाप से बढ़कर जग में और कोई दूजा नहीं खजाना, और जिस मैया ने जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना, जिस मैया ने जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। माँ होती है, माँ कितना प्यार इस संसार में कोई नहीं दे सकता है, लेकिन फिर भी पता नहीं माँ बाप में धक्का क्यों लगा देते हैं मेरे भैया। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना,
बाप बाप की सेवा कर लो इस संसार में। पहले तो तेरी माँ ने 9 मास गर्भ में धोया, तू जब जब बंदी रोया तेरी माँ ने दूध पिलाया। भैया पहले तो तेरी माँ ने 9 मास गर्भ में धोया, जब जब बंदे तू रोया तेरी माँ ने दूध पिलाया। बड़ा कर्ज है माँ का तुझ पर भैया, बड़ा माँ का कर्ज है तुझ पर, उस कर्ज को ना तू चुकाना। बड़ा कर्ज है माँ का तुझ पर, उस कर्ज को भैया चुकाना। जिस माँ ने जन्म दिया है दिल उसका नहीं आना। संसार में धन दौलत मिल जाएगी, लेकिन मेरे भैया तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी। मेरे माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, मेरे माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। आज गांधारी रोकर के बोली, लाला मैं भी नहीं चाहती हूँ कि तू मेरा अकेला बेटा रह गया है, तू इस संसार से चला जाए। बेटा तू एक काम कर, माँ बोल, तू जा और जाकर के लाला तू गंगा मैया में स्नान करके आ और नगीन अवस्था में मेरे सामने आना। मैं अपनी आंखों से पट्टी को खोलूंगी, मेरी दृष्टि पड़ेगी, नजर पड़ेगी, तू बजुर्ग का हो जाएगा, तुझे कोई मार नहीं सकता है, क्योंकि लाला मैं पतिव्रता नारी हूँ। आज दुर्योधन भाग कर के चलो, जाकर के गंगा मैया में स्नान करे और चल दिया। लेकिन कहते हैं ना भैया कि तन की जाने मन की जाने और जाने चित की चोरी, बा प्रभु से का छिपो जाके हाथ जग जीवन की डोरी। कड़कड़ में वास करने वाला तीनों लोगों का स्वामी भला उससे क्या छिपा है। समझ गए कि अगर दुर्योधन नगिन होकर के गांधारी के पास में पहुंचा तो गांधारी की दृष्टि पड़ते ही, नजर पड़ते ही ये बज्जुर का हो जाएगा। भीम की ताकत क्या है, भीम की ताकत क्या है जो कि इसकी जंगा को तोड़ दे। और भीम की बात छोड़ो, हमारी भी ताकत नहीं है। आज भगवान कन्हैया संत का रूप धारण करके जिस समय माताओं चले हैं, जाकर के दुर्योधन से कहा है कि दुर्योधन लाला, हाँ बाबा जी, दुर्योधन नहीं समझ पाओ कि ये कन्हैया है, क्योंकि संत का रूप धारण कर लिया था। जवाब दिया बेटा, हाँ बोलिए। लाला तेरे मस्तक की लिलहरी इतनी दमक रही है, ऐसा मालूम पड़ रहा है मानो कि तू राजा है। जवाब दिया बाबा जी ठीक है पहचाना, मेरा नाम दुर्योधन है, मैं दुर्योधन हूँ। दुर्योधन, हाँ, अरे राजा होकर के नगिन कहाँ जा रहे हो, लज्जा नहीं आती? 2 मिनट नहीं हुई तब तक सारी बात बता दी। जवाब दिया क्या बताऊं बाबा जी, मेरी मैया पतिव्रता नारी है और आंखों से पट्टी को खोलेगी, जिस समय मैं पहुंचूंगा उसके सामने तो मैं बज्जुर का हो जाऊंगा, मुझे कोई मार नहीं सकता है। भगवान कन्हैया बोले, जब तुम छोटे थे तुम्हारी मैया ने दूध पिलाई हो, तुम्हें मलमूत्र सेन किए, दूध पान कराया, लेकिन राजा होकर के तुम्हें लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आ रही है जो कि नगिन होकर के जा रही हो? जवाब दिया मेरी मैया ने ये कहा है कि कोई वस्त्र नहीं होना चाहिए। तो कन्हैया समझ गए। कन्हैया बोले कोई बात नहीं है भैया, लो केले के पत्ते अपनी जंगा तो ढक लो, कम से कम केले के पत्ते दिए और जंगा से लगवा दिए, अब जाओ। आज चले हैं
जैसे ही चले दुर्योधन गांधारी के पास में पहुंचे। मैया लाला तू आ गया? हाँ माँ। स्नान करके आया है? हाँ मैं स्नान करके आया हूँ। बेटा तुझे मेरी कसम है तू झूठ मत बोलना, तेरे शरीर पर कोई वस्त्र तो नहीं है? जवाब दिया माँ तेरी कसम मेरे शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है। गांधारी ने आंखों से पट्टी को खोला। गांधारी हंसना चाहती है लेकिन रोने लगी और छाती से लगाया। जवाब दिया बेटा तेरा सारा शरीर वज्र का हो गया, तेरा सारा शरीर वज्र का हो गया। जहां ये केले के पत्ते लगे हैं वही जगह तेरी कच्ची बची है। जाकर के अपने प्राणों को बचा ले, भीम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। माता वो पतिव्रता नारी थी लेकिन ध्यान रखना बेटा, अरे कुल की लाज और नारी के कर में, अरे कुल की लाज और नारी के कर में, और कर नारी सी नारी है जैसी मैया गांधारी है, जैसी मैया गांधारी है। माताओं, नारी चाहे तो अपने पति का सम्मान करा सकती है, नारी चाहे तो भरे बाजार में अपने पति का मान घटा सकती है, ध्यान रखना धूल में मिला सकती है। लेकिन माताओं गांधारी पतिव्रता नारी थी। अरे अंधा पति और जगत पति अपने महादेव नेत्र सती, वो पतिव्रता नारी हती मैया, वो पतिव्रता नारी हती दीदी। अरे कुल की लाज नारी के कर में, कर नारी सी नारी जैसी मैया गांधारी है, जैसी मैया गांधारी है। ध्यान रखना पतिव्रता नारी थी। जवाब दिया लाला जाकर के प्राणों को बचा ले। दुर्योधन भागने लगा, जाकर के जल में छिप गया। जैसे जल में छिपा, पांचों भाई कन्हैया आज खोज करते करते पहुंचे ही तो कन्हैया ने जवाब दियो, ए भीम जा जल में दुर्योधन छिपो है। आप नाना प्रकार की बातें करो जो कि निकल करके आए। आज भीम ने नाना प्रकार की बातें की हैं तो दुर्योधन निकल करके आया। जैसे दुर्योधन निकल करके आया अब तो युद्ध प्रारंभ हो चला। परीक्षित महाराज जैसे युद्ध प्रारंभ हुआ तो जैसे युद्ध होने लगा है तो ध्यान रखना मेरे श्रोताओं, जिस समय भीम गदा को मारते हैं दुर्योधन के तो टन करके वापस लौट आती है। जब दुर्योधन गदा को मारता है तो भीम झुक जाता है, इतनी तेजी से गदा लगती है। शाम हुई, कन्हैया के साथ में भीम बैठे हैं और जैसे युद्ध बंद हुआ तो बैठे भगवान कन्हैया के साथ में तो एक बात कही भगवान कन्हैया से भीम ने कि प्रभु हमारी समझ में नहीं आ रही है। कन्हैया हंस करके बोले क्या हुआ? जवाब दिया ठाकुर ये समझ में नहीं आ रही है कि जब हम गदा को मारते हैं तो टन करके वापस लौट आती है, जब ये गदा मारता है तो इतनी तेजी से लगती है जो कि मुझे झुकना पड़ता है। कन्हैया हंस गए और हंस करके बोले भीम आप ऐसा करना, जब युद्ध करना तो एक नजर मेरी तरफ रखना, ठीक है प्रभु। युद्ध जैसे ही प्रारंभ हुआ, जैसे युद्ध प्रारंभ हुआ है परीक्षित महाराज, तो जैसे ही भीम ने भगवान कन्हैया की तरफ देखा है, भगवान कन्हैया ने अपनी जंगा पर हाथ मारा है। इशारा पाते ही भीम ने जैसी गदा को जंगा पर मारा, आज दुर्योधन की जंगा टूट जाती है। गोविंद भगवान की। जैसे दुर्योधन की जंगा टूटी अब तो स्वयं सुरक्षा करने लगा, और जैसे ही सुरक्षा करने लगा है
आज भगवान कन्हैया पांचों पांडव को लेकर के वहां से लौट आए। कुंती मैया ने आरती की थाली ली है, आज पांचों भाइयों की आरती उतारी है। जिस समय पांचों पुत्रों की आरती उतारी है कुंती मैया ने, लेकिन उधर दुर्योधन अकेला पड़ा है। देखा है थोड़ी देर में तो झूमता हुआ गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा चला आ रहा है। अश्वत्थामा ने जैसे ही देखा जवाब दिया, बोलिए कोई अंतिम इच्छा तो नहीं है दुर्योधन? जवाब दिया, अंतिम इच्छा तो हमारी ये है कि अगर मुझे कोई पांडव के सिर ला करके दे दे तो मैं आधा राज्य उसे दे दूंगा। एक बात और बता दे तुम्हें मेरे श्रोताओं कि दुर्योधन को ये वरदान लगा था कि जब दुख और सुख इकट्ठा होगा तभी उसकी मृत्यु होगी, उससे पहले उसको कोई मार नहीं सकता है। आज कहा है कि जाओ जाकर के हमें पांचों पांडव के सिर ला करके दो, आधा राज दे देंगे। ये राज के लालच में आकर के वो चला है अश्वत्थामा। लेकिन कन्हैया को पता चल गया कि अश्वत्थामा आ रहा है, तो कन्हैया ने पांचों भाइयों को उठाया और पांचों पांडव को लेकर के निकल गए। उसी शिविर में जाकर के पहुंचा जहां पर देवी द्रौपदी अपने बेटों को लेकर के सो रही है। आज जाकर के इस पापी ने माताओं उन मासूम मासूम बच्चों के सिर को काट लिया। चोटी पकड़ करके जैसे ही ले जाने लगा है, दुर्योधन के पास में जैसे ही पहुंचा, दुर्योधन ने दूर से देखा, बहुत खुश हुआ, जवाब दिया हम मारे जाएंगे, लेकिन ये अच्छा हुआ कि हमसे पहले हमारे दुश्मन मारे गए। पास में आया, जवाब दिया मुझे भीम का सिर चाहिए, भीम के बेटे का सिर दे दिया। जैसे ही हथेली से मिसला, मेरे श्रोताओं टूक टूक होकर के जमीन पर गिर पड़ा। दुर्योधन जोर जोर से रोने लगा, अश्वत्थामा तूने अच्छा नहीं किया, अरे मुझे बैर पांचों पांडवों से था ना कि इनके बच्चों से। तूने हमारे दीपक को बुझा दिया, जाकर के अपने प्राणों को बचा ले, पांडव तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अश्वत्थामा भागने लगा। दुख और सुख इकट्ठा होता है, दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है। बोलिए गोविंद भगवान की। जैसे ही सुबह हुआ है मेरे श्रोताओं, तो देवी द्रौपदी ने देखा धड़ है लेकिन सर नहीं है, रक्त बह रहा है। और जैसे ही देवी द्रौपदी ने रक्त को देखा, फूट फूट करके रोने लगी। माताओं विपत्ति भावई घर घर घूमे, एक दिन जाए विपत्ति में विपत्ता, विपत्ति में विपत्ता, विपत्ति में
नहन बिना दे ही सुनी, अरे किला जहाज पे तोप न खाई। ए बालू के महल रुके कबहू ना, बिना परहेज की नाई दवाई। बालक छोड़ चटोर लुगाई, बेही बीच महापापी जो उठी बात बचे दवाई। पागल है वो, तो हम माइक पर थोड़ी देर बहुत सुंदर।